और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्योंकि आप इससे पहले स्केच और अब 4 आतंकवादियों की तो तस्वीर आ गई है, यानी कि इसके बाद इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सुरक्षा बलों का और आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इनका चेहरा अब खुलकर सामने आ चुका है, तो ऐसे में इनकी पहचान कर पाना, इनके मूवमेंट को ट्रैक कर पाना घाटी के अंदर, ये जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अब इस फोटो के सामने आने के बाद जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ इस वक्त इस ऑपरेशन के अंदर लगी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं अब मदद मिलेगी। इनसे जुड़े जितने भी OGW हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। जिस रूट से ये लोग घाटी तक पहुँचे उसको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जिस तरीके के वेपन्स और इक्विपमेंट इनके पास मौजूद थे, उनके बारे में भी अब आसानी से पता लगाया जा सकेगा। जितेंद्र, लेकिन यहाँ पर सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आतंकी अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए, कहां चूक रह गई, कहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक रह गई, जिसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ इस पूरे इलाके की रेकी की जाती है, पता लगाया जाता है कि आमतौर पर कितने टूरिस्ट यहां पर होते हैं और इतना बड़ा बर्बर हमला अंजाम दे दिया जाता है। क्या इसकी भी पड़ताल होगी या हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो भी इंटेलिजेंस फेलियर रहा है उसको लेकर भी पड़ताल की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक हमला था और उसी को लेकर लगातार ना सिर्फ फोर्सेस बल्कि पूरा श्रीनगर इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद है। सभी जगहों पर श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उधर हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो लगातार इन आतंकियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, इनको गन डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक और बड़ी खबर बताएं। 28 जो पर्यटक मौजूद थे उनकी हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश भड़का हुआ है, एक उबाल है, एक गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रही है इस वक्त आपके सामने। देश किस तरह से इस आतंकी हमले के बाद एकजुट हो गया है। श्रीनगर से लेकर पटना, पहलगाम, पुंछ की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी राज्य से ताल्लुक रखता हो, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आतंकवाद का खात्मा करना है। और पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोग भी बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के समूल नाश की बात की है, सफाई की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई है, कातिलों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए और मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। और ये 4 किरदार इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने हैं, वो 4 आतंकी जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। 3 के स्केच सामने आए, 4 की तस्वीरें सामने आ गई हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसलिए निकले हैं कि कल इंसानियत का कत्लेआम हो गया, ये हम कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बेटे थे, वो हमारे बच्चे थे, वो हमारे भाई थे जो कल हमसे जुदा हो गए। क्योंकि कल से इंसानियत शर्मसार है, कश्मीरियत शर्मसार है। कल मुल्क का कत्ल हुआ, कल कश्मीरियत का कत्ल हुआ, कल इंसानियत का कत्ल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। मैं कैसे अपील करता हूँ, बहुत बाना अपील करता हूँ, अमित शाह साहब, हमें 24 घंटे में इसका रिजल्ट चाहिए, हमें 24 घंटे में कातिल चाहिए। आप क्या जवाब दोगे उनको जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके मां नहीं रहे, जिनकी बहन नहीं रहे, उनको क्या जवाब देंगे? हमें 24 घंटे, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे में हमको चाहिए। अगर 24 घंटे में आपने इसका रिजल्ट नहीं दिया, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तब तक अगर मैं मरेंगे भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कातिल नहीं चाहिए। हमें जब तक कातिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एक तो ये है आम कश्मीरी की भावना जो हमने आपको दिखाई। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पहलगाम में। अब यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ अंकित भट्ट हमारे संवाददाता क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो यहाँ पर घायल है, जो पहलगाम में घायल हुए हैं, उनका हाल जानने के लिए गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इससे पहले गृह मंत्री जो है वो पहलगाम में थे और अब गृह मंत्री
अनंतनाग के जो जीएमसी हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचे हैं और घायलों का हाल जानेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। तो हमारे संवाददाता अंकित भट्ट को आप देख रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह, जिनका हेलीकॉप्टर अब से थोड़ी देर पहले पहलगाम में उस घटना स्थल पर लैंड हुआ जहां पर आतंकियों ने हमला किया था, और अब पहलगाम से वो अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमें ये जानकारी दे रहे थे, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल में कई आतंकी हमले में जो लोग घायल हुए थे वो भर्ती कराए गए हैं। उनका हालचाल लेने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले श्रीनगर में अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों से मुलाकात की।